एक नवजात बच्चा जिसके सिर की सरकमफ्रेंस 35 सेंटीमीटर है, उसकी ऑप्टिमल हेड की सरकमफ्रेंस 45 सेंटीमीटर है, तो उस बच्चे की एज कितनी होगी? इसका आंसर है सी, 8 महीने का। बच्चा 8 महीने का होगा। एक बच्चे में स्वाद के पहचान का यानी कि टेस्ट प्रिकैप्शन का विकास किस एज पर होता है? यानी कि एक बच्चा टेस्ट को कब पहचान सकता है, किस आयु में पहचान सकता है? इसका आंसर है ए, जन्म से। बच्चे जन्म से ही स्वाद की पहचान कर सकते हैं। पीडीए को बंद करने के लिए कौन सी मेडिसिन का यूज़ किया जाता है? पीडीए को बंद करने के लिए कौन सी मेडिसिन का यूज़ किया जाता है? इसका आंसर है डी, इंडोमेथासिन। इंडोमेथासिन। पीडीए को बंद करने के लिए इंडोमेथासिन नामक मेडिसिन यूज़ की जाती है। पीडीए का मतलब है पेटेंट डक्टस ऑर्टियोसिस। यह एक कंजेनिटल हार्ट डिसऑर्डर है जो जन्म से ही बच्चे में पाई जाती है। निम्नलिखित में से हाइड्रोसिफिलिस के लिए सर्जरी कौन सी है? हाइड्रोसिफिलिस के लिए कौन सी सर्जरी की जाती है? इसका आंसर है बी, वीपी शंट। वीपी शंट। हिप इंस्टेबिलिटी की पहचान के लिए कौन सी जांच की जाती है? हिप इंस्टेबिलिटी की पहचान के लिए कौन सी जांच यानी कि कौन सा टेस्ट किया जाता है? इसका आंसर है डी, बार्लो टेस्ट। बार्लो टेस्ट। रेड करेंट जेली स्टूल किस में पाया जाता है? रेड करेंट जेली स्टूल किस में पाया जाता है? इसका आंसर है डी, इंटरसेप्शन। रेड करेंट जेली मल यानी कि स्टूल इंटरसेप्शन में पाया जाता है। टीबी, डिप्थीरिया, वुफिंग कफ, टिटनेस, पोलियो, मीजल्स एवं हेपेटाइटिस बी के विरुद्ध पहला वैक्सीनेशन किस आयु में यानी किस एज में दिया जाता है? इसका आंसर है सी, जन्म से 1 वर्ष में। जन्म से 1 वर्ष पर। किस एज पर विटामिन ए की पहली खुराक दी जाती है? किस एज पर विटामिन ए की पहली खुराक दी जाती है? इसका आंसर है सी, 9 महीने पर। 9 महीने पर विटामिन ए की पहली खुराक दी जाती है बच्चे को। नॉर्मली 1 साल पर बच्चे का वेट जन्म के वेट से कितना हो जाता है? 1 वर्ष पर बच्चे का वेट जन्म के समय के वेट से कितना गुना हो जाता है? इसका आंसर है सी, तिगुना हो जाता है। 3 गुना बढ़ जाता है वेट 1 साल में। RH पॉजिटिव में डिलीवरी के पश्चात कितने समय के भीतर एंटीडी दिया जाना चाहिए? इसका आंसर है सी, 72 घंटे के अंदर। डिलीवरी के बाद 72 घंटे के अंदर एक RH पॉजिटिव को एंटीडी दिया जाना चाहिए। नॉर्मली एक बच्चा जन्म के पहले सप्ताह में कितना वेट लूज़ करता है? नॉर्मली एक बच्चा जन्म के पहले सप्ताह में कितना वेट लूज़ करता है? इसका आंसर है बी, 5%। जन्म के वेट का 5% लूज़ करता है पहले सप्ताह में बच्चा। क्योशिकर का प्रमुख लक्षण क्या है? क्योशिकर का मुख्य लक्षण क्या है? इसका आंसर है डी, निचली टांगों व चेहरे पर सूजन। निचली टांगों व चेहरे पर सूजन, स्वेलिंग, फेस पर स्वेलिंग। एक HIV पॉजिटिव माता से जन्मे बच्चे को कितने समय के अंदर उसके शरीर के भार के अनुसार, उसके वेट के अनुसार 2 mg/kg का निवेरेपाइन का सिंगल डोज दे देना चाहिए? इसका आंसर है डी, जन्म के 72 घंटों में। जन्म के 72 घंटों में 72 आवर्स में दे देना चाहिए। कैपेटसक्टेनियम क्या है? कैपेटसक्टेनियम क्या है? इसका आंसर है सी, स्कल के नीचे फ्लूइड का जमा होना। स्कल के नीचे फ्लूइड का जमा होना। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वर्ल्ड में सबसे अधिक मृत्यु का कारण है? निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी बीमारी है जो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मौत की जिम्मेदार है? इसका आंसर है ए, कार्डियोवास्कुलर डिसीज़। कार्डियोवास्कुलर डिसीज़। पेटेंट डक्टस ऑर्टियोसिस के बंद करने की ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? पेटेंट डक्टस ऑर्टियोसिस के बंद करने की ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? ए, पैरासीटामोल, बी, ब्रूफिन, सी, इंडोमेथासिन या फिर डी, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है डी, उपयुक्त सभी। डक्टस ऑर्टियोसिस पेटेंट को खुला रखने की ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? डक्टस ऑर्टियोसिस पेटेंट को खुला रखने की ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? इसका आंसर है डी, प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन।
ग्लूकोज की वो सबसे कम मात्रा बताएं जो कि वेन्स को हानि नहीं पहुंचाती और टीपीएन भी प्रदान करते हैं। टीपीएन एक तरीका है जिसमें किसी व्यक्ति को नसों के ज़रिए, वेन्स के ज़रिए पोषण तत्व दिए जाते हैं। तो इसका आंसर होगा बी, 10% ग्लूकोज। 10% ग्लूकोज। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो बच्चे डायरिया से ठीक हो रहे हों उन्हें अक्सर सोया पे आधारित फार्मूला क्यों दिया जाता है, क्योंकि दूध पर आधारित फार्मूला नुकसान का कारण बनता है। इसका आंसर है डी, लैक्टेज एंजाइम की गतिविधि कम हो जाती है। एक हीमोफीलिया ग्रसित बच्चे के साइकिल से गिरने पर घुटने सूज गए हैं। निम्नलिखित में से वह पहली नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगी जो बच्चे को दी जाएगी? इसका आंसर है सी, आइस पैक और कंप्रेशन लगाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शोचनीय स्थिति को हमेशा मेडिकल इमरजेंसी माना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग रेस्पिरेटरी कंडीशन इज ऑलवेज कंसीडर्ड अ मेडिकल इमरजेंसी? आंसर इज, इसका आंसर है सी, एपिग्लोटाइटिस। एपिग्लोटाइटिस। जब एक छोटे बच्चे को अचानक लगता है कि वो गिरने वाला है या उसका सहारा छूट रहा है तो बच्चा एक खास तरीके का रिफ्लेक्स दिखाता है। उस रिफ्लेक्स को क्या कहा जाता है? इसका आंसर है सी, मोरो रिफ्लेक्स। सी, मोरो रिफ्लेक्स। निम्नलिखित में से कौन सा टीकाकरण एक ऐसे रोगी को दिया जाता है जो HIV पॉजिटिव और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है? निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा वैक्सीनेशन है जो एक ऐसे रोगी को दिया जाता है जो HIV पॉजिटिव और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है? इसका आंसर है सी, IPV। सी, IPV। एक हिर्सप्रोंग डिसीज से ग्रसित बच्चे में नर्स बुखार और एक्सप्लोसिव डायरिया देखती है तो एक नर्स का तुरंत क्या एक्शन होगा? इसका आंसर है ए, चिकित्सक को तुरंत सूचना देना। नोटिफाइंग द फिजिशियन इमीडिएटली। डॉट्स की कैटेगरी सेकंड में टीबी के पेशेंट्स को 2-HRZES3 का ट्रीटमेंट दिया जाता है। यहाँ 3 का क्या मतलब है? इसका आंसर है बी, ये दवाइयाँ 1 सप्ताह में 3 बार दी जाती हैं। 3 का मतलब है ये सारी दवाइयाँ 1 सप्ताह में 3 बार दी जाएंगी। प्लेग का सबसे कॉमन प्रकार क्या है? प्लेग का सबसे कॉमन टाइप क्या है? बिबोनिक। बिबोनिक। हाइड्रोफोबिया यानी कि तेज़ रोशनी को सहन नहीं कर पाना, हल्का बुखार और सिर दर्द आदि किस बीमारी के लक्षण हैं? इसका आंसर है डी, रेबीज। डी, रेबीज। सबसे पहले किस व्यक्ति ने सफलतापूर्वक ह्यूमन एंटी रेबीज की वैक्सीन की खोज की थी? इसका आंसर है बी, पाश्चर। बी, पाश्चर। सबसे पहले ह्यूमन एंटी रेबीज वैक्सीन की खोज पाश्चर ने की थी। युवा बच्चों में खाज खुजली के लिए सबसे अच्छी दवाई कौन सी है? युवा बच्चों में खाज खुजली के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ में लाने वाली मेडिसिन कौन सी है? इसका आंसर है बी, परमेथ्रिन क्रीम। परमेथ्रिन क्रीम। थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। युवा बच्चों में गामा बेंजीन हेक्साक्लोराइड के ऑब्जर्प्शन से न्यूरोटॉक्सिसिटी हो सकती है, अतः 5% परमेथ्रिन क्रीम सबसे सुटेबल दवाई है, मेडिसिन है। बाउल कंट्रोल के बाद यानी कि उसको अपनी पॉटी पे कंट्रोल हो जाता है, उसके बाद भी वो अगर गलत जगह पर पॉटी करता है, मल त्याग करता है, तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है? इसका आंसर है ए, एंक्रोप्रेसिस। एंक्रोप्रेसिस। एन्यूरेसिस का मतलब होता है यूरिन को कंट्रोल नहीं कर पाना। पिका का मतलब होता है मिट्टी का खाना, यानी कि ऐसी चीज़ों को खाना जो नहीं खानी चाहिए। डिसलेक्सिया का मतलब होता है पढ़ने के दौरान परेशानी होना। मॉन्टेक्स टेस्ट को पॉजिटिव किस में देखा जाता है? मॉन्टेक्स टेस्ट को पॉजिटिव किस में देखा जाता है? ए, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड, बी, चिकन पॉक्स, सी, टीवी या फिर डी, उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। उपयुक्त सभी स्थिति में मॉन्टेक्स टेस्ट पॉजिटिव हो सकता है। इसके कई कारण हो सकते हैं। बहुत कम एज के युवा, कुपोषण, दवाई अथवा बीमारी से रोगों से लड़ने वाली इम्यूनिटी का कम हो जाना, वायरल इन्फेक्शन, इन सभी स्थितियों में मॉन्टेक्स टेस्ट पॉजिटिव पाया जा सकता है।
न्यूनेटल जॉन्डिस में सबसे उपयोगी दवा कौन सी है? न्यूनेटल जॉन्डिस में सबसे ज़्यादा यूज़ में आने वाली कौन सी मेडिसिन है? इसका आंसर है ए, फिनोबार्बिटोन। फिनोबार्बिटोन। फिनोबार्बिटोन लिवर में कार्य करती है, जिसमें ग्लूकोरोजिन ट्रांसफेरेंज का उत्पादन होता है और ये नवजात पीलिया के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी दवा है। एस्पिरिन को बहुत ज़्यादा मात्रा में देने से बच्चे में क्या हो सकता है? इसका आंसर है सी, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मेटाबॉलिक एसिडोसिस। एस्पिरिन को सैलिसिलिक एसिड भी कहा जाता है। एक बच्चे का मनोसामाजिक विकास साइको सोशल डेवलपमेंट किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? एक बच्चे का मनोसामाजिक विकास साइको सोशल डेवलपमेंट किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? इसका आंसर है ए, एरिक्सन। एरिक्सन। साइको सेक्सुअल विकास फ्राइड के द्वारा प्रस्तावित किया गया है। कॉग्निटिव विकास पिगेटस के द्वारा प्रस्तावित किया गया था और नैतिक विकास कोहिल वर्ग के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। एपिटैक्सिस के साथ आउटडोर ओपीडी में आए हुए बच्चे के लिए ठीक उपयुक्त स्थिति क्या है? इसका आंसर है सी, सिटिंग। सिटिंग। सिटिंग स्थिति सबसे अच्छी स्थिति है क्योंकि इससे बच्चे का सिर ऊपर रहता है, लेकिन बहुत ज़्यादा खिंचा हुआ भी नहीं होना चाहिए क्योंकि इसकी वजह से फेरिंग्स में ब्लड जा सकता है और विंड पाइप में अटक सकता है। इसीलिए बच्चे की सबसे अच्छी स्थिति बैठने की होती है। निम्नलिखित में से किस में बैग एंड मार्क्स वेंटिलेशन मना है? इसका आंसर है ए, डायफ्रेगमेटिक हार्निया। डायफ्रेगमेटिक हार्निया। डायफ्रेगमेटिक हार्निया में BMV देना मना है क्योंकि इससे इंट्राथोरेसिक दबाव और बढ़ेगा तथा सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। डायफ्रेगमेटिक हार्निया में बैग एंड मार्क्स वेंटिलेशन मना है। मेनिंजाइटिस का पता लगाने के लिए कौन सी इन्वेस्टिगेशन की जाती है? मेनिंजाइटिस का पता लगाने के लिए कौन सी इन्वेस्टिगेशन की जाती है? इसका आंसर है डी, लंबर पंचर। डी, लंबर पंचर। मेनिंजेस जो कि ब्रेन एवं स्पाइनल कॉर्ड को ढकती है, उसमें होने वाली सूजन को मेनिंजाइटिस कहते हैं। मेनिंजाइटिस से ग्रसित बच्चे में बीमारी का पता लगाने के लिए ज़्यादातर लंबर पंचर किया जाता है। बच्चों में सबसे नॉर्मल मेलिग्नेंसी क्या है? बच्चों में सबसे नॉर्मल मेलिग्नेंसी क्या है? अगर किसी की बॉडी में मेलिग्नेंसी पाई जाती है तो उसका मतलब है उसको कैंसर है। मेलिग्नेंसी का मतलब होता है एक तरीके के सेल जो बढ़ते ही जाते हैं और घटते नहीं है, ना ही कम होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ल्यूकेमियास। क्लेफ्ट पैलेट की रिपेयरिंग कब की जाती है? क्लेफ्ट पैलेट की रिपेयरिंग, उसको रिपेयर कब किया जाता है? इसका आंसर है ए, 6 महीने से 8 महीने के बीच में। 6 महीने से 8 महीने के बीच में क्लेफ्ट पैलेट की रिपेयरिंग की जाती है। क्लेफ्ट पैलेट के ऑपरेशन के बाद बच्चे को किस स्थिति में रखते हैं? क्लेफ्ट पैलेट के ऑपरेशन के बाद बच्चे को किस पोजीशन में रखा जाता है? इसका आंसर है बी, प्रॉन पोजीशन। क्लेफ्ट पैलेट के ऑपरेशन के बाद बच्चे को प्रॉन पोजीशन में रखा जाता है, यानी कि पेट के बल लेटा के रखा जाता है। रूमेटिक फीवर में जोड़ों के दर्द से बचाव के लिए नर्स क्या कार्य करती है? इसका आंसर है डी, कपड़ों का वेट हटाने के लिए बेड कैंडल का उपयोग। कपड़ों का वेट हटाने के लिए बेड कैंडल का उपयोग, ताकि जोड़ों पे कपड़ों का वेट ना आए और दर्द से बचाव हो सके। जब एक 12 महीने के बच्चे की रेस्पिरेटरी रेट 35 मिनट है तो सबसे उपयुक्त नर्सिंग एक्शन क्या होगा? तो सबसे उपयुक्त यानी सबसे ठीक नर्सिंग क्रिया एक्शन क्या होगा? इसका आंसर है डी, प्राप्त सूचना को रिकॉर्ड करना। डॉक्यूमेंट दी फाइंडिंग्स। एक बच्चा जिसमें आयरन की कमी हो तो उस बच्चे में निम्नलिखित में से कौन सी एक्टिविटी करेंगे जिससे ऑक्सीजन की मांग को कम करने में सहायता प्रदान हो? इसका आंसर है सी, रीडिंग अ बुक, एक पुस्तक को पढ़ना। निम्नलिखित में से कौन सा भोजन आयरन की कमी के कारण एनीमिया से ग्रसित बच्चे की खुराक में शामिल किया जाना चाहिए? इसका आंसर है बी, हरी सब्जियां और गुड़। हरी सब्जियां और गुड़। एक नवजात की देखभाल में
एलिमेंट ऑफ इमीडिएट केयर निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका आंसर है ए, रिससिटेशन। रिससिटेशन। आँखों की सफाई किस दिशा में करने की आवश्यकता होती है? आँखों की सफाई कैसे करनी चाहिए? इसका आंसर है सी, इनर कैंथस टू आउटर कैंथस, यानी कि अंदर से लेकर बाहरी कैंथस तक। ब्रेस्ट फीडिंग किस स्थिति में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है? ब्रेस्ट फीडिंग किस स्थिति में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है? इसका आंसर है ए, हेपेटाइटिस सी। ए, हेपेटाइटिस सी में ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करानी चाहिए। निम्नलिखित में से किस में केवल ब्रेस्ट फीडिंग कराने की सलाह दी जाती है? इसका आंसर है बी, इवनिंग कोलिक। इवनिंग कोलिक में केवल ब्रेस्ट फीडिंग कराने की सलाह दी जाती है, सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग। आफ्टर डिलीवरी के बाद बच्चे को कहाँ रखा जाना चाहिए? डिलीवरी के बाद नवजात बच्चे को कहाँ पर रखना चाहिए? इसका आंसर है ए, मदर के ब्रेस्ट पर। मदर्स ब्रेस्ट पर। कितने सप्ताह के बाद का समय फुल टर्म पीरियड माना जाता है? कितने समय के बाद का समय फुल टर्म पीरियड माना जाता है? इसका आंसर है डी, 40 सप्ताह के बाद। 40 सप्ताह के बाद। पेरीनेटल मोर्टेलिटी का मुख्य कारण क्या है? पेरीनेटल मोर्टेलिटी का मुख्य कारण क्या है? इसका आंसर है सी, बर्थ एक्सफेक्सिया। बर्थ एक्सफेक्सिया का मतलब है बच्चे को जन्म के बाद पर्याप्त ऑक्सीजन की मात्रा नहीं मिल पाना। बच्चा जन्म लेने के बाद या तो ठीक से रोता नहीं है या फिर सांस लेने में दिक्कत हो रही हो तो उसे बर्थ एक्सफेक्सिया कहा जाता है। कोल्ड स्ट्रेस का इम्पॉर्टेंट साइन क्या है? कोल्ड स्ट्रेस का इम्पॉर्टेंट साइन क्या है? इसका आंसर है सी, इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट। इंक्रीज्ड रेस्पिरेटरी रेट, श्वसन दर में तेजी। ब्रेस्ट मिल्क में कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन पाया जाता है? ब्रेस्ट मिल्क में कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन पाया जाता है? इसका आंसर है ए, IgA। ए, IgA। न्यूनेटल पीरियड कब तक मानी जाती है? न्यूनेटल पीरियड कब तक मानी जाती है? कब मानी जाती है? इसका आंसर है सी, जन्म से 28 दिन तक। जन्म से 28 दिन तक न्यूनेटल पीरियड माना जाता है। एक्सिला से नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? एक्सिला से लेने पर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? इसका आंसर है बी, 36.5 से लेकर 37.5 डिग्री सेल्सियस। बॉडी के टेम्परेचर को हाइपोथर्मिया कब कहा जाता है? बॉडी के टेम्परेचर को हाइपोथर्मिया कब कहा जाता है? जब बॉडी का टेम्परेचर 36.5 डिग्री सेल्सियस से कम हो, हाइपोथर्मिया कहलाता है। ह्यूमरल इम्यूनिटी कहाँ से उत्पन्न होती है? ह्यूमरल इम्यूनिटी कहाँ से पैदा होती है, कहाँ से उत्पन्न होती है? इसका आंसर है ए, बोन मैरो में बनने वाली लिम्फोसाइट से। बोन मैरो में बनने वाली लिम्फोसाइट से। सेलुलर इम्यूनिटी कहाँ से उत्पन्न होती है? सेलुलर इम्यूनिटी कहाँ से उत्पन्न होती है? इसका आंसर है बी, थाइमस में बनने वाली लिम्फोसाइट से। थाइमस में बनने वाली लिम्फोसाइट से। विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है ए, मई में। मई में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस गर्भ निरोधक की फेलियर रेट सबसे ज़्यादा है? निम्नलिखित में से किस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की फेलियर रेट सबसे ज़्यादा है? इसका आंसर है सी, कैलेंडर विधि। सी, कैलेंडर विधि। भोर कमेटी को किस वर्ष में गठित किया गया था? भोर कमेटी किस वर्ष में लागू हुई थी? इसका आंसर है बी, 1943 में। 1943 में। सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स, कम्युनिटी हेल्थ नर्स निम्नलिखित में से किस प्रकार की स्वास्थ्य सेवा प्रदान करती है? एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स निम्नलिखित में से किस प्रकार की स्वास्थ्य सेवा प्रदान करती है? ए, प्रिवेंशन, बी, प्रोमोटिव, सी, क्यूरेटिव एंड रिहेबिलिटेटिव, डी, ऑल। तो इसका आंसर होगा डी, ऑल। हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट के अनुसार स्वास्थ्य का क्या अर्थ है? हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट के अनुसार स्वास्थ्य का क्या अर्थ है? इसका आंसर है सी, साउंड बॉडी, साउंड माइंड, साउंड फैमिली एंड साउंड वातावरण। निम्नलिखित में से कौन सा दिन 11 जुलाई को मनाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा दिन 11 जुलाई को मनाया जाता है? इसका आंसर है ए, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को होता है। मॉन्टेक्स टेस्ट के दौरान पीपीटी की कितनी मात्रा 4 आवर में इंसर्ट की जाती है?
मॉन्टेक्स टेस्ट के दौरान पीपीडी की कितनी मात्रा फॉर आर्म में इंसर्ट की जाती है? इसका आंसर है सी 0.1 ml। 0.1 ml। डॉट्स की कैटेगरी फर्स्ट में कंटिन्यूएशन फेज के दौरान कौन सा ट्रीटमेंट दिया जाता है? डॉट्स की कैटेगरी फर्स्ट में कंटिन्यूएशन फेज के दौरान कौन सा ट्रीटमेंट दिया जाता है? इसका आंसर है डी 4HR3। 4HR3। डॉट्स की कैटेगरी फर्स्ट में कंटिन्यूएशन फेज के दौरान 4 महीने तक सप्ताह में 3 बार HR दवाएं दी जाती हैं। डॉट्स की फर्स्ट कैटेगरी की इंटेंसिव फेज में कौन सा ट्रीटमेंट दिया जाता है? डॉट्स की फर्स्ट कैटेगरी की इंटेंसिव फेज में कौन सा ट्रीटमेंट दिया जाता है? इसका आंसर है ए 2HRZE3। 2HRZE3 यानी कि 2 महीने तक सप्ताह में 3 बार। रेड क्रॉस सोसाइटी का जन्मदाता कौन था? रेड क्रॉस सोसाइटी के जन्मदाता कौन थे? इसका आंसर है बी हेनरी डुनांट। हेनरी डुनांट। रेड क्रॉस सोसाइटी के जन्मदाता हेनरी डुनांट थे। भारत में मृत्यु का रजिस्ट्रेशन कितने दिनों के अंदर कराना अनिवार्य है? भारत में मृत्यु का रजिस्ट्रेशन कितने दिनों के अंदर कराना अनिवार्य है? इसका आंसर है सी 21 दिन में। सी 21 दिन में। कुकुर खांसी सबसे ज़्यादा किस समूह में होती है? कुकुर खांसी यानी कि वूफिंग कफ सबसे ज़्यादा किस एज ग्रुप में पाई जाती है? इसका आंसर है ए 0 से 5 साल। 0 से 5 साल के बच्चों में पाई जाती है बीमारी। मॉन्टेक्स टेस्ट के दौरान पीपीडी कहाँ पर इंसर्ट की जाती है? मॉन्टेक्स टेस्ट के दौरान पीपीडी कहाँ पर इंसर्ट की जाती है? इसका आंसर है बी फॉर आर्म पे। फॉर आर्म पे। टीबी के पेशेंट की कौन सी कैटेगरी में स्ट्रेप्टोमाइसिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं? टीबी के मरीजों की कौन सी कैटेगरी में स्ट्रेप्टोमाइसिन इंजेक्शन लगाए जाते हैं? इसका आंसर है बी कैटेगरी सेकंड कैटेगरी में। निम्नलिखित में से कौन सा कारक एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड में शामिल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कारक एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड में शामिल नहीं है? इसका आंसर है डी कम्युनिकेशन। डी कम्युनिकेशन। डॉट्स में स्ट्रेप्टोमाइसिन कैसे लगाया जाता है? डॉट्स में स्ट्रेप्टोमाइसिन कैसे लगाया जाता है? किस रूट से लगाया जाता है? इसका आंसर है IM रूट द्वारा। IM रूट द्वारा। टेटनस को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है BCG वैक्सीन के द्वारा। आशा करती हूँ जो मैंने आज आपको क्वेश्चंस बताए आपके काम आएंगे, आने वाले पेपरों के लिए यूज़फुल साबित होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।